हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं प्रीति आप लोग का अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ और ये जो टॉपिक है वो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से नंबर्स इन टैरो कार्ड्स में काम करते हैं, किस तरीके से जब भी कोई नंबर आपका नंबर जो भी होता है वो आपके बेसिकली माइनर अरकाना में होते हैं। तो जो माइनर अरकाना के जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को आने का मतलब क्या होता है। सबसे फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो हमारे टैरो में नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होता है एस से। मेजर अरकाना एस से स्टार्ट होता है। एस मींस ACE। एस का मतलब 1 होता है। एस से स्टार्ट होता है, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाता है। और हर एक नंबर का कुछ कुछ मतलब होता है, कुछ मीनिंग होता है। जैसा फ्रेंड्स मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जो हमारा टैरो कार्ड होता है वो बेसिकली जो बेस्ड होता है वो नंबर सिंबल्स एंड देन कलर्स, इन चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। तो बेसिकली ये जो आपका जो नंबर्स है, आज मैं इन नंबर्स का मतलब बताऊंगी आपको कि कौन सा नंबर आता है जिसका मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स मैंने एक छोटा सा नोट्स तैयार करके रखा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग को कुछ कंफ्यूजन ना हो और मैं सीक्वेंस वाइज एक एक नोट्स आपसे शेयर कर सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और जो हमारा पहला सबसे पहला है वो होगा एस। एस मीन्स 1। एस का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत। और हाँ, एक बात मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारे टैरो कार्ड्स के जितने भी सूट्स हैं, जो सूट्स मैंने आपको 4 सूट्स बताए हैं, सबसे पहला होता है हमारा आपका पेंटिकल्स। पेंटिकल्स आपके दिखाता है अर्थ एलिमेंट को। देन आपका होता है स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स आपको दिखाता है क्लाउड एनर्जी को। देन आपका होता है बॉन्स जो कि आपका दिखाता है फायर एनर्जी को। देन आपका होता है कप्स जो आपको दिखाता है वाटर एलिमेंट को। ये सारे चारों के चारों सूट्स होते हैं। और हाँ, यूनिवर्स और स्पेस को जो शो करता है वो आपका मेजर अरकाना के कार्ड शो करते हैं। तो मेजर अरकाना हमने पहले डिस्कस कर रखा है, हम बाकी आने वाले टाइम में उसे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको माइनर अरकाना के जो नंबर्स है वो मैं बता रही हूँ कि 1 से लेकर के 8 से लेकर के 10 तक के नंबर्स के अगर कार्ड आते हैं तो उसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सूट्स के अकॉर्डिंग, आप सबका मीनिंग निकाल लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी मैं नंबर का मतलब बताती हूँ। एस का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। कभी भी कोई सा भी एस का कार्ड आ रहा है, कोई सा भी एस, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ भी आता है इसका मतलब नया शुरुआत होता है। और जो सा भी सूट है, अगर मान लो आपका एस ऑफ पेंटिकल है तो नई शुरुआत रिलेटेड टू द मनी, रिलेटेड टू द अर्थ, रिलेटेड टू द प्लैनेट, कुछ भी समथिंग जमीन से जुड़ी हुई चीज है। अगर आपका एस ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है इट मीन्स नई शुरुआत, दिमाग में कोई नया थॉट नहीं, कुछ भी आ सकता है स्वॉर्ड में। तो इसी तरीके से जो सभी सूट होता है वो सा आपका एस का मतलब निकाल दो। एस की तरह से ही आपको अगर 2 ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है या फिर टू टू का मतलब होता है आपका फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, चॉइसेस। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको कुछ एक सेलेक्ट करना है। 2 का मतलब, 2 का मतलब ये होता है। 3 का मतलब होता है क्रिएटिविटी। अगर 3 का कार्ड आता है तो आपको दिखा रहा है कि आप क्रिएटिविटी होने की जरूरत, आपको क्रिएटिव होना की जरूरत है। आपको थोड़ी सी ग्रोथ ग्रोथ मिल सकती है। आपका आपको जो है बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। आई मीन 3 जो है आपको बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी कनेक्शन को इंडिकेट करता है। 4 जो होता है वो बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि उस टाइम पे 4 का कार्ड जब भी आता है तो वो जो बंदा होता है वो बैलेंस होता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, कुछ और नहीं करना चाहता, तो ये रुकता है, रुकने का स्टेबिलिटी का कार्ड है 4। जो 5 का कार्ड है वो चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को, प्रॉब्लम्स को, ऐसी चीजों को इंडिकेट कर रहा होता है। जो आपका 6 का कार्ड होता है वो एक लंबी लड़ाई के बाद जब आपकी शांति होती है, जहाँ पे आप ये सोचते हो कि बस अब रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना, ये आपका 6 का कार्ड होता है। 7 का कार्ड में किसी ना किसी तरह की चीटिंग, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम, या फिर किसी ना किसी तरह के दिमाग में 4-10 तरह के थॉट्स चल रहे हैं, जहाँ पे आपको कंफ्यूज हो, चाहते बहुत कुछ हो, मिल नहीं रहा। वैसे उसका मतलब आपका 7 का कार्ड ऑलमोस्ट सेम सब में ही होता है, सारे सूट्स में। 8 का जो कार्ड, 8 नंबर के जितने भी कार्ड्स होते हैं, 8 नंबर का कार्ड आपको ग्रेट प्रोग्रेस दिखा रहा होता है, लाइफ में आगे बढ़ना दिखा रहा होता है, ओवरकमिंग ऑब्जेक्टिव डिसीजंस, ये सारी चीजें दिखा रहा होता है 8 नंबर का कार्ड। 9 नंबर का कार्ड दिखा रहा होता है कि यू आर अबाउट टू गेट समथिंग, कुछ ना कुछ जो भी आप ड्रीम कर रहे हो वो आपको बस मिलने वाला है, बस लास्ट एफर्ट करने की जरूरत है। ये होता है आपका 9 नंबर का कार्ड। और जो फाइनल हमारा लास्ट कार्ड होता है वो होता है 10 का कार्ड। और 10 आपको ये इंडिकेट कर रहा होता है, नंबर 10, कि बस, बस सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, नई शुरुआत स्टार्ट होने वाली है। ये आपको 10 नंबर का कार्ड इंडिकेट करता है। तो और एक बात आप लोग याद रखना, सारे सूट्स के अकॉर्डिंग जो जो मैंने अभी आप लोग को बताया आप लोग लिख लेना चारों सूट्स में, और सूट्स की जो एनर्जी मैंने आप लोग को बताई वो भी याद रखना। उसके अकॉर्डिंग जो सा भी मेजर अरकाना का कार्ड आता है आप उसका मतलब वो निकाल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज आप देखो, दिस वन इज एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगर किसी के लिए भी आता है तो वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा होता है
कि उस इंसान की जिंदगी में, क्योंकि जो पेंटिकल है वो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, और ये आपको ये इंडिकेट करता है कि इस इंसान की जिंदगी में जरूर कोई ना कोई जमीन से जुड़ी हुई, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजें स्टार्ट होने वाली है, कुछ ऐसा थॉट आने वाला है। यही सब पेंटिकल शो करता है। वही आप देखो, ये देखो आपका सिक्स सिक्स मैंने आपको बताया था किसी न किसी तरह की आपकी चेंजेस को दिखा रहा होता है या फिर आगे बढ़ना को दिखा रहा होता है। तो ये जो सिक्स ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल मतलब सेम जमीन से जुड़ी हुई, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजें, पैसों से जुड़ी हुई, तो ये पैसों को दान कर रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि इसकी लाइफ एक ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि बंदा पैसों को दान कर सकता है, पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है प्रॉपर्टी में या फिर अपने दिमाग में या फिर रिलेटेड टू द फाइनेंस एज वेल। ये काफी ज्यादा स्टेबल बंदा शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर आपको अगर देखो आपका एस ऑफ वॉन्ड आता है, एस एस ऑफ वॉन्ड्स अगर आता, तो एस ऑफ वॉन्ड आपको ये शो कर रहा होता है कि आपके दिमाग में जरूर कोई ना कोई पैशन या फिर आपकी हॉबी से जुड़ी हुई कोई नई थॉट आ सकते हैं, ऐसे जब भी आपका एस ऑफ वॉन्ड आपके लिए आता है तो वही अगर मान लो, देखो फोर ऑफ पेंटिकल्स आया, अगर फोर ऑफ पेंटिकल्स है, ये देखो कैसे इसने पैसों को पकड़ रखा है, जाने नहीं दे रहा, कोशिश कर रहा है कि बचा के रखे। तो ये इंडिकेट ये करता है कि रोको, पकड़ो, जाने मत दो, स्टॉप। ये आपका ऐसे होता है। देन ये देखो ये आपको ओके इसी तरीके से आपके ये देखो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का, फाइव ऑफ स्वॉर्ड का आपका बेसिकली कार्ड की, जैसे मैंने आपको बताया था, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स या फाइव कोई सा भी फाइव है ना, वो थोड़े ही इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को दिखा रहा होता है। यहाँ पे देखो ये आदमी है, ये लड़की जा रही है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और है, ये देख रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो आपका ये फाइव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स एनर्जी मतलब आपका ये फायर एनर्जी हो गई। इमोशंस जहाँ पे आपके ट्रिगर कर रहे होते हैं, क्लाउड की एनर्जी होती है, वो फायर एनर्जी होती है। तो फ्रेंड्स डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस एंटायर रीडिंग, क्योंकि मैं एक एक करके अगर बताऊंगी तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। बस मैं आपको इतना बताऊंगी, जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया वो वन एज से लेकर के 10 तक आप रिमेंबर कर लो या कहीं नोटबुक में लिख लो, और देन स्टार्ट करो रीडिंग करना, रीडिंग्स पढ़ना एज से लेकर 10 तक। और मेजर माइनर अरकाना का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर अरकाना के कार्ड्स को जीरो से स्टार्ट होता है, वो मैं आने वाले टाइम पे वीडियोस में अपलोड करूंगी। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पे नीचे टेक्स्ट कर सकते हैं, और मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो भी आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एंड रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।